नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव शुरू होने में सिर्फ 3 से 4 महीने का वक्त बचा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों और खास तौर पर विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो राजनीति की मर्यादा है, भाषा की जो सीमा है, उन सब को पार करने लगी। अचानक चुनाव से पहले परमेश्वर मुखिया फिर से जिंदा हो गए और जिंदा कर दिया है आरजेडी ने। बिहार में जिस परमेश्वर मुखिया को नक्सलियों का काल माना जाता था, अचानक आरजेडी उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। और बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरजेडी का इस बात पर विरोध करने लगे। और सिर्फ बोला ही नहीं गया, मुर्दाबाद के नारे ही नहीं लगाए गए, बल्कि जो भाषा की मर्यादा होती है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद वो भाषा की मर्यादा टूटी और अब परमेश्वर मुखिया के लिए वो भाषा की मर्यादा टूट रही है। हमारे साथ इस वक्त युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार से ही आप आते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जिन परमेश्वर मुखिया को माना गया कि बिहार से नक्सलवाद को समूल नाश करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा, उनके खिलाफ ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से आप कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी सिंगल मिनिमम प्रोग्राम चला रहे हैं बिहार को जातीय संघर्ष में धकेलने का। बिहार सामाजिक न्याय की भूमि है, बिहार सोशल जस्टिस की भूमि है। जिस महापुरुष ने बिहार को प्रणाम किया वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महापुरोधा बन गए। लालू यादव जी परेशान हैं, बेचैन हैं। हमारे यहां एक शब्द है बेकल हो जाना। बेकल हो गए हैं लालू जी बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब और रही बात स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की, स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी अब इस दुनिया में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को भाषा का ख्याल रखना चाहिए। आरजेडी की एक प्रवक्ता है, मुखिया जी ने लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ, लालू यादव के गुंडा राज, अपराधी राज के खिलाफ, लालू यादव जी ने जिस प्रकार से पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, वनवासियों को, आदिवासियों को, आर्थिक आधार पर कमजोर हर वर्ग के लोगों को टारगेट किया, उस दौर से निकालने में किसी व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंगल राज के खिलाफ बिहार के लोग जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई के सेनानियों में से एक थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। तो उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या टारगेट किया जा रहा है? अगली जाति के थे इसलिए ऐसा है, अगली जाति के थे, अगली जाति के थे, एक जाति विशेष के थे। हाँ। और उस जाति विशेष को लालू प्रसाद यादव टारगेट करते रहे हैं। जब लालू जी सत्ता में रहे तब तब उस जाति को टारगेट किया। कहना क्या चाहते हैं कि आरजेडी चुनाव में जाति कार्ड फिर से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उजाड़ दो वाला फिर से बिहार प्रदेश सामाजिक न्याय की धरती है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी, आर्थिक आधार पर हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग जो कमजोर है, उस सामाजिक चेतना जगाने के लिए प्रयत्नशील लोगों की भूमि है। और लालू यादव के राज में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो पिछड़ों का हुआ, दलितों का हुआ, अति पिछड़ों का हुआ, महादलितों का हुआ, मुसलमानों का हुआ। वो तो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, सामाजिक सर्टिफिकेट लेकर 20 साल से रोज पर नहीं बैठे हैं। 20 साल से जनता जनार्दन ने सत्ता का मुंह देखने दिया लालू यादव को। अभी 3 साल 4 साल नहीं तो अरे भाई, तो खलासिये के सीट पर थे, ड्राइवर थे, सबसे बड़ी पार्टी तो अरे भाई खलासिये न थे। चेक कर लीजिए, गूगल कीजिए कौन है सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में। आज भी सबसे बड़ी पार्टी है ना। इस बार जो चुनाव होगा, हाँ। इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, बिहार की जनता जनार्दन 10 सीट भी लालू यादव जी के गठबंधन को नहीं देगी। हम नोट कर ले। नोट मत कीजिए, आजकल नोट कहां हो रहा है, आजकल तो मेमोरी में फिट किया जा रहा है। फिट कर लीजिए कि रोहित कुमार और तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे राघोपुर से। 10 सीट पर समेत तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हारेंगे, ये भी नोट कर लीजिएगा। कैसे पता कि वो चुनाव लड़ेंगे? हाँ, तो आपको ज्यादा अपडेटेड हैं। आप गए थे क्या बिहार इधर? हम तो अभी बिहार से आ जा रहे हैं। लगता है कि आरजेडी के लोगों से बात हो गई है, मेरी भविष्यवाणी से डर गए हैं तेजस्वी। चुनाव नहीं लड़ने हो सकता है, हो सकता है।
तो बिहार विधान परिषद में जाने लायक भी नहीं बचेंगे। 10 को विधायक के रहेगा तो परिषद कहां से जाएंगे। अच्छा, एक तरफ आप देखिए लालू यादव जी की उम्र हो गई है, वो अस्वस्थ हैं। अभी 3 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया तो ऐसा माहौल बनाया गया कि लगता है अब की बार आरजेडी में कुछ बड़ा क्रांतिकारी होगा। फिर पता चला कि अध्यक्ष तो लालू जी ही बन गए। लालू जी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा आप बताइए। अस्वस्थ हैं। तेजस्वी यादव ने तो पूरी फील्डिंग, पूरी प्लानिंग सजा दी थी लालू जी को भी पदच्युत करने का। किसी तरह से बची है कुर्सी लालू जी की। तेजस्वी यादव मॉडर्न औरंगजेब है राष्ट्रीय जनता दल में। भाई को ठिकाने लगा दिया, दारा सिकोह की तरह। देख नहीं रहे हैं भाई तेज प्रताप यादव किस तरह से चित्कार रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिहार की राजनीति के औरंगजेब हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हम इसका भाई तेज प्रताप को दारा सिकोह की तरह ठिकाने लगा दिया। बाबूजी से चाहते थे कि इस्तीफा दे दीजिए, दिया इस्तीफा बाबूजी ने। फिर किसी तरह से लोगों का मान मनौवल हुआ, दबाव हुआ, तब माने हैं। मॉडर्न औरंगजेब ऑफ बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव। और तेज प्रताप यादव का फ्यूचर क्या है? बेचारे दारा शिकोह हो गए, अब उनके प्रति तो संवेदना है। तो कहते हैं हमारी जान को खतरा है। हो सकता है, हो सकता है। तो ये तो तेज प्रताप जी बताएंगे, हम उनके प्रवक्ता थोड़े हैं कि हम बताएंगे। हमको तेज प्रताप जी के प्रवक्ता हैं। आप आरजेडी के भीतर की ज्यादा खबर। अरे हम कैसे आरजेडी के भीतर की खबर रखें? थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले भविष्यवाणी की थी ना कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई तो हो ना गया, हारेंगे भी, लड़ेंगे तो हारेंगे। देखिए बिहार सोशल जस्टिस की धरती है। पिछड़ा समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज 15 साल प्रताड़ित रहा लालू यादव के राज में। सब जमीन कब्जा करा लिए लालू जी। अब लालू जी के परिवार को हल्दी लगेगा। अब लालू जी बिहार की जनता में कोई विश्वासो रखे हैं क्या अपना? अब कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने रिजेक्ट कर दिया इनको। पटना के वीआईपी इलाकों में गोली चल जा रही है। तेजस्वी जी सब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये कैसे आपके पास? भाई कैसे कहेंगे? प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या होता है? जनता है, बोल रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं बोल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात क्या बोल रहे हैं? कैमरा पर बोल रहे हैं। कोर्ट जाइए, कहिए कि तेजस्वी यादव कोर्ट का जाएंगे, जनता के कोर्ट में जाएंगे कि कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट के प्रति सम्मान है, आदर है, प्रणाम है। कोर्ट में हमारी निष्ठा है, आस्था है, प्रतिष्ठा है। बिहार की पुलिस क्यों? अरे बिहार की जनता के ना कोर्ट में जाएंगे। आप कह रहे हैं हराएंगे तेजस्वी यादव को, हराएंगे राष्ट्रीय जनता दल को, हराएंगे इंडी गठबंधन को। नहीं बनेगी सरकार। सपना न देखे तेजस्वी यादव। पाकेट मारों के सरदार के राजकुमार है तेजस्वी यादव। आज चले हैं दुनिया के सबसे प्रतापी, यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में बोलने। मुर्गी का, बकरी का, बैल का, सांड का, गाय का, घोड़ा का, गधा का, सबका निवाला चोरी किए लालू यादव। भाई चरे न चुराए तो जो जो पशु चारा खाता है सबका निवाला मार गए। माननीय न्यायपालिका ने कन्विक्ट किया उनको। लैंड फॉर जॉब, जॉब फॉर लैंड में तेजस्वी यादव पेंडुलम की तरह डुल रहे हैं। आई चले हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर बोलने। फिर भी इन्हीं का हैसियत है बोलने का। फिर भी तो हैसियत में रहे तेजस्वी यादव। फिर भी तो तेजस्वी बाहर है। तो न्यायपालिका तय करेगी कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। वो तो कहते हैं सबूत ही नहीं दिया आपने कोर्ट में। अब तो भाई अब तेजस्वी यादव लॉयर भी हो गए। नॉन मैट्रिक पानी पहुंचाते थे फील्ड में, अब पता नहीं क्या क्या हो गए, क्या क्या हो जाएंगे, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। बिहार की जनता ने तय कर दिया है, तेजस्वी लड़ेंगे तो हारेंगे। इनका गठबंधन लालू जी के नेतृत्व में 10 सीट से नीचे रहेगा। और बीजेपी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए बिहार को जंगल राज से, गुंडा राज से, अपराधी राज से निकालने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी नेता की है तो वह नीतीश कुमार जी की है। और सबसे बड़ी भूमिका किसी दल की है तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है। एक बिहारी होने के नाते, बिहार के एक आम मतदाता होने के नाते यह सद्भाव मेरा नीतीश जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। क्योंकि हम लोगों ने उस खौफ को जिया है, हम लोगों ने उस पल को देखा है, हम लोगों ने उस क्षण को महसूस किया है जब लालू यादव जी, राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। हम लोग बड़े हो रहे थे, घर के आंगन से निकल के विद्यालय में जा रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे। वो खौफ, वो डर, वो मंजर हमें याद है।
जब आईएएस की पत्नी का रेप हो जाता था, जब आईएएस के बच्चों का अपहरण हो जाता था, अच्छा, वो आरोप जिस पर लगा वो जब लालू डॉक्टरों परिवार को के घर पलायन के करना थे, पड़ा। और अब वो भी रो रहे हैं कि हमारे साथ भी गद्दारी हो गई, लालू परिवार ने कर दी। 100% हुआ ना। लालू जी तो किसी के हैं नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। अब आगे क्या बोले हम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत जुड़ने के धन्यवाद। लिए। और बिहार पर बड़े खुलकर बात करते हैं रोहित कुमार सिंह जी। तो आज उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की है। दोस्तों, आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार में अब की बार किसकी सरकार बन रही है, 2025 में कौन सत्ता में आ रहा है, हमें ये भी बताते चलिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।